हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 31 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 2 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज डेट है 23 फरवरी 2022। रीडिंग कैंपेन का वीक 6 है जिसका थीम है लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक। और ये वर्कशीट हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ। लेट्स रीड व्हाट रीटा एंड आकिब आर टॉकिंग अबाउट। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए रीड करते हैं कि रीटा और आकिब आपस में क्या बातें कर रही हैं। देखिए, हेलो आकिब, there are two dustbins here. I do not know in which bin I should throw this plastic bottle. Please help. तो अब यहाँ पर क्या कहती है, जो रीटा कहती है कि हेलो आकिब, यहाँ पर दो डस्टबिन हैं, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। तो मुझे ये जो प्लास्टिक की बॉटल है कौन से बिन में डालनी चाहिए, कौन से डस्टबिन में डालनी चाहिए, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ। इट्स क्वाइट सिंपल, ये बहुत आसान है रीटा। थ्रो इट इन द ब्लू बिन, कि इसे ब्लू बिन में डालो। ब्लू बिन इज रिसाइकलिंग मटीरियल बिन। तो ब्लू बिन कौन सा है? ब्लू बिन है रिसाइकलिंग मटीरियल बिन, यानी जिस सामान को हमें रिसाइकल करना होता है वो हमें ब्लू बिन में डालना होता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, द ग्रीन बिन इज यूज फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो हमेशा याद रखना है, जो ग्रीन बिन होता है उसमें हमेशा जो किचन का सामान होता है, खाने पीने का, जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, तो वो कलेक्ट करना होता है। और द ब्लू बिन इज यूज फॉर कलेक्टिंग कैंस, ग्लास बॉटल्स, जार्स, प्लास्टिक बॉटल्स, टेट्रा पैक्स एट्सेट्रा। और जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, कैन है, बॉटल है, ग्लास की, कांच की जो बॉटल्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें किस में डालनी चाहिए? ये सारी चीज़ें हमें ब्लू बिन में डालनी चाहिए। तो ग्रीन बिन में हमें वो सारी किचन की चीज़ें डालनी चाहिए जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, और ब्लू बिन में हमें बाकी जो प्लास्टिक की बॉटल्स है, कांच की बॉटल है और टेट्रा पैक्स होते हैं, कैंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ब्लू बिन में डालनी चाहिए। नाउ सॉर्ट द आइटम्स गिवन बिलो एंड मैच देम विद द बिन इन विच दे शुड गो इनटू। तो नीचे हमें क्या करना है, जो आइटम्स हैं उनको मैच करना है कि वो कौन से बिन में डाली जाएंगी। देखिए, सॉर्ट इट आउट। तो ये है ब्लू बिन, ये है ग्रीन बिन। यहाँ पर बनाना पील यानी केले का छिलका, यूज कैंस, जो कैंस यूज़ हो चुकी है वो, यूज़ प्लास्टिक बॉटल, यूज़ की हुई प्लास्टिक की बॉटल, ड्राइड लीव्स, सूखी हुई पत्तियाँ, ब्रोकन ग्लास बॉटल, टूटी हुई ग्लास की बॉटल, कांच की बॉटल, और रोटन एग्स यानी सड़ा हुआ अंडा। अब देखिए, जो ग्रीन बिन है, ग्रीन बिन में हमेशा वो चीज़ें आती हैं जो प्लांट्स या एनिमल से हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं, और ब्लू बिन में प्लास्टिक की चीज़ें, ग्लास की चीज़ें, जो हमारी बॉटल्स होती है, कैंस होती है, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो जो ग्रीन, देखिए, जो ग्रीन बिन है और ग्रीन बिन में जो चीज़ें आती हैं आएंगी वो हम ग्रीन चीज़ ग्रीन एरो से ही ले लेते हैं। जैसे रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडे किस में आएंगे? ग्रीन बिन में। ड्राइड लीव्स, सूखी हुई पत्तियां किस में आएंगी? ग्रीन बिन में। बनाना पील, केले का छिलका किस में आएगा? ग्रीन बिन में। तो हमें सिर्फ ये तीन चीज़ें ही यहाँ पर एनिमल या बर्ड्स या प्लांट से मिलती हैं। अब बाकी देखो, ब्लू बिन में क्या क्या आएंगे? यूज्ड कैंस, प्लास्टिक बॉटल्स, और ग्रीन ब्रोकन ग्लास बॉटल। यहाँ पर ये दी हुई है ग्रीन, लेकिन ये क्या है? कांच की टूटी हुई बॉटल है। तो बहुत इजी सा वे है। देखिए, जो चीज़ें हमें प्लांट्स, एनिमल्स और किससे, बर्ड से मिलती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स इनसे मिलती हैं, वो चीज़ें सारी ग्रीन बिन में जाएंगी, और बाकी की चीज़ें हमारी कहाँ जाती हैं? ब्लू बिन में जाती हैं। तो जो पेड़ पौधों और जानवरों से हमें चीज़ें मिलती हैं वो जाएंगी ग्रीन बिन में, बाकी की चीज़ें जाएंगी ब्लू बिन में। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ अच्छे से कि कौन सी चीज़ें ग्रीन बिन में जाएगी और कौन सी ब्लू बिन में। तो आपके यहाँ पर जो भी म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है उसमें आज से आपको ब्लू बिन और ग्रीन बिन में अलग अलग सामान सेपरेट करके डालना है। टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली. What do you think the things in the picture are talking about? Imagine and create their dialogues, say them out loud, and write them in your notebook.
यू मे टेक हेल्प ऑफ ए एल्डर्स टू। तो यहाँ पर देखिए, ये पिक्चर दिख रही है आपको, इनके डायलॉग्स इमेजिन करने हैं कि ये चीज़ें आपस में क्या बातें कर रही होंगी, और फिर वो डायलॉग आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये एक्स यानी कुल्हाड़ी है, वो चूल्हे से यानी स्टोव से बात कर रही है कि मैं ज़्यादा यूज़फुल हूँ, मैं ज़्यादा उपयोगी हूँ, कि मैं क्या करती हूँ, मैं लकड़ी को काटती हूँ। फिर चूल्हा कहता है नहीं, मैं ज़्यादा उपयोगी हूँ क्योंकि मैं खाना पकाता हूँ। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अगर आपको कोई और इनके डायलॉग समझ में आ रहे हैं तो वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो इन डायलॉग्स को किस तरह लिखेंगे देखिए। तो देखिए, यहाँ पर आप डायलॉग किस तरह से लिख सकते हैं। एक्स यानी कुल्हाड़ी कहती है, आई एम मोर यूजफुल बिकॉज आई कट द वुड, कि मैं ज़्यादा यूजफुल हूँ क्योंकि मैं लकड़ी काटती हूँ। स्टोव कहता है नो, आई एम मोर यूजफुल बिकॉज आई कुक द फूड, कि नहीं, मैं ज़्यादा यूजफुल हूँ क्योंकि मैं क्या करता हूँ, खाना पकाता हूँ। क्योंकि हमारा खाना किस पर पकाया जाता है, गैस पर या स्टोव, इस तरह से जो चूल्हा होता है उस पर ही पकाया जाता है। तो क्या कहता है, चूल्हा कहता है कि नहीं, मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मैं ज़्यादा यूजफुल हूँ क्योंकि मैं खाना पकाता हूँ। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि कैसे पानी और बिजली की बचत उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार ही करें और इनकी बचत करें। तो कैसे हम बिजली और पानी की बचत कर सकते हैं, ये बच्चों को बताइए कि बिना आवश्यकता के हमें बिजली की चीज़ें, पंखा, लाइट और टीवी, ये चीज़ें नहीं चलानी चाहिए। पानी का भी हमें ज़्यादा वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। पानी को ऐसे ही चलते हुए नल को छोड़ना नहीं चाहिए। जब उपयोग हो, जितना उपयोग हो पानी का, उतना ही उपयोग करना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम कर सके। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।